अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से बात करेंगे, चूँकि आपको मालूम है कि ईरान की जानिब से एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया और मीज़ाइलों से हमला हुआ जिससे बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए। चूँकि ये हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि एक इस्लामी बिरादर मुल्क की जानिब से मीज़ाइलों का हमला होगा और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने भी एक हमला किया और उन्होंने इस हमले का नाम दिया मर्ग बर सरमाचार। तो ये वजूहत क्या थी, ये हमला क्यों वहाँ से हुआ और उसके बाद इसकी जवाबी कार्रवाई भी हुई और अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। हम आए हैं आज हम अखुनज़ादा अब्दुल मतीन अखुनज़ादा साहब के पास, उनसे चूँकि वो एक इस्लामी स्कॉलर भी हैं, एक सियासी रहनुमा भी हैं और एक तज्ज़ियाकार भी हैं। अखुनज़ादा साहब, आप इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया अब्दुल कयूम बैदार साहब, आप और आपकी टीम का। यकीनन ये एक नाखुशगवार वाक़या है और मिज़ाइल और हमले और जंग व जदल जो है वो इस वक्त नामंजूर है। उसकी कोई अफादियत नहीं है। हमारा ख़िता मजमूई तौर पे हम जंगों से बेज़ार है और तंग है। पाकिस्तान के अंदर पहले से बेपनाह मसाइल है, गुर्बत है, माशी नाहमवारी है और भूख है इस वक्त। ईरान भी ज़ाहिर है कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल मुल्क नहीं है। उन्होंने एक तजर्बा किया था इराक़ के साथ 10 साल लड़ के, तो कोई उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे साथ अफ़गानिस्तान है जहाँ पिछले 40 साल से दुनिया के तमाम मालिक ने जंगों का एक तजर्बागाह बनाया, लेकिन बिलाखिर लोगों ने तौबा कर लिया। ये जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी कशमकश है, मैं एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से एक तो मैं यानी मेरे राय ये बन रही है कि जो आवाम को सहूलत न देने की बात है या अवामी जो एहतराम है, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ हैं पाकिस्तान और ईरान, ख़ासकर जो सरहदी इलाके हैं जिसमें बलोचों का मसला है, पश्तूनों का है, यानी बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, चाहे उस तरफ सिस्तान बलूचिस्तान हो या हमारा क्वेटा से लेकर गवादर तक, इनके लिए सहूलियात न देना बिलाखिर एक इस तरह का शोला, एक इस तरह का बदमज़गी का और झगड़े का बायस बनता है। मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हमें मुश्तरकात की तरफ, ज़्यादा हमें जो तरक्याती अप्रोच है, बॉर्डर ट्रेड है, बहुत सारे इम्कानात है जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं और जिस पे एतमाद साज़ी की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त का हमला है कि ईरान ने मिज़ाइल फेंके हैं, उसमें आम बच्चे, हमारे ख़वातीन शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। जो भी फ़र्ज़ी नाम लिया है, ये एक हमारी बहरहाल दहशतगर्दी की ताबीर और तशरीह पे एक इख्तलाफ है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक और सफ़ में है, हम दहशतगर्दी को कुछ और कहते हैं। ईरान जो है वो अपने फ़िरका वाराना सोच के साथ या अपने राय के साथ, उनका हक़ है, वो एक और तरह से एक और सफ़ में है। एक एक इख्तलाफ या एक बुनियादी वजह तो ये है। मुझे बहरहाल मेरे लिए एक ये नाकाबिल फ़हम बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी, ठीक है, एक बतौर रियासत तो हमारा हक़ बनता है, लेकिन हमसायों के साथ लड़ाई में कभी आदमी जीता नहीं है, ये हमेशा दुनिया का असूल है। उसमें आप खसारे में ही रहते हैं। अगर आपके घर में नुकसान हो तब भी नुकसान ही नुकसान है, अगर हमसाया बर्बाद हो जाएँ उसके नतीजे में भी कोई आबादी नहीं आती है। अखुज़ा साहब, आपने एक बात की कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि लोगों के मसाइल हैं, वो मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन हम तो ये नहीं कहते कि पेशरफ्त ईरान की तरफ से हुआ, आया वो वहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे या पाकिस्तान भी उसी सफ़ में है? मैं तो यही समझता हूँ कि ईरान ने एक बेअक़ली का या कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया है। जब हमारे चैनल्स हैं आपस में राब्ते का, हुकूमती सतह पे भी, अवामी सतह पे भी, स्कॉलर्स और हर सतह पे ईरान के साथ हमारी डायलॉग और मुसलसल रहती है, तो इस इंतहा की कोई ज़रूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आती है। जो उन्होंने जवाज़ पेश किया है, जिस तंज़ीम का नाम लिया है, जो छोटे बड़े या कमज़ोर शवायद दिए हैं, उसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। मेरा ख़्याल ये है कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त ख़ुद माशी तगोदो की, माशी तरक्की की ज़रूरत है। हम इस वक्त इंतखाबात के फ़ेज़ पे है, एक अबूरी दौर है। जो इस वक्त एक बड़ा मसला हमें गज़ा का दरपेश है, जो एक इंसानी अलमिया है। तो ईरान को ज़ाहिर है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं मुस्लिम ममालिक, तो हमें वहाँ शेर बनना चाहिए, केवल इसके कि हम आपस में लड़ पड़ें। मैं पाकिस्तानी पस मंज़र में भी ये कहूँगा कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ भी इस वक्त हम मुश्किल में हैं, सारे बॉर्डर्स बंद है, बॉर्डर ट्रेड पे लोग बड़े मुश्किल में हैं। ईरान के साथ भी जो हमारी सरहदी पट्टी है,
ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ڈیولپمنٹ پہ آئے، ہم بارڈر ٹریڈ کی بہتری پہ آئے، ہم اپنے مشترکات پہ آئے، جو ہمارے تہذیبی ورثہ ہے، جو ہمارے افکار کا ایک دوسرے کے ساتھ وسیلہ رابطہ بن سکتا ہے، تو ہم ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ جب ہم بہت زیادہ پراخی کے نتیجے میں وسعت کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو بالآخر وہ ہمارے یہاں پشتو اور بلوچی میں کہاوت ہے نا کہ پانی جب کڑا ہوتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں بدبو جو ہے وہ وہ پھیل جاتی ہے. پیدا ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ تو بہرحال یہ ریاستوں کا کھیل ہے یا اشرافیہ کا مافیاز کا کھیل ہے. اس وقت چونکہ عالمی سیاست کے اوپر بھی مافیاز کا جو دہشت گرد مافیاز ہے ان کا ایک قبضہ ہے، تو بعض اوقات ریاستیں جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات میں پھنس جاتی ہے. میرے خیال میں ڈائلاگ ہی اس کا حل ہے، اور آپس میں ایک اعتماد پیدا کرنے کا اور اس طرح کی جو مشکلات ہے اس کی ازالے کے لیے بے پناہ راستے ہیں، وہ راستہ میں اختیار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.